सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति। भजन के लिए दान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। उत्तम यह चौला प्रभु ने दिया, बदले में इसके न कुछ भी लिया। उत्तम यह चौला प्रभु ने दिया, बदले में इसके न कुछ भी लिया। दुनिया में आकर तू जब तक जिया, कभी उस पिता का न सिमरन किया। पल पल में आयु गई सब गुजर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। जुल्मो सितम तू करेगा कहाँ, जगह वो बता दे प्रभु ना वहाँ। जुल्मो सितम तू करेगा कहाँ, जगह वो बता दे प्रभु ना वहाँ। ढूंढोगे यहाँ तो मिलेगा यहाँ, ढूंढोगे वहाँ तो मिलेगा वहाँ। कण कण में व्यापक जगदीश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। अगर बेबसों को सताएगा तू, तो खुद भी सताया जाएगा तू। अगर बेबसों को सताएगा तू, तो खुद भी सताया जाएगा तू। जहर अगर किसी को पिलाएगा तू, तो अपनी भी गर्दन कटाएगा तू। बड़ा न्यायकारी है परमेश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। बुराई का बदला बुरा है यहाँ, भलाई का बदला भला है यहाँ। बुराई का बदला बुरा है यहाँ, भलाई का बदला भला है यहाँ। वही तो मिलेगा परलोक में, करी तूने जैसी कमाई यहाँ। चला चल बेमोड़ सीधी डगर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर।
नादान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। नादान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। धन्यवाद। बहुत अच्छा मुनि जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बस समय मिलता है तो उसके पीछे पड़ जाता हूँ पूरे दिन, और काम और कुछ है ही नहीं, यही काम है। अच्छा, और अपने वक्ता आ गए क्या? अच्छा, हाँ जी, आ गए हैं मुनि जी। अच्छा, रशीला बहन, रशीला बहन आपको क्या कुछ गाना है? आपको बहुत दिनों से सुना नहीं, आप आते हो लेकिन हमने सुना नहीं, आप गा लीजिए। नहीं, आचार्य जी आ गया तो उसको प्रवचन सुनिए। नहीं नहीं, आप सुना दीजिए, सुना दीजिए। पिता सारे संसार का तुम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए, अंत पाया नहीं तेरा, पाया नहीं पर पाया। तू ही है रक्षक हमारा। पक्षी घने राग सुंदर है गाती, जीव जंतु बेसिर है झुकाते, उसको ही सुख मिला तेरी राह पर चलायो प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा चलाओ, लगे भक्ति में मन न करे, संध्या हवन जगत सारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसारे का योम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति मेरे मन लगाना, कष्ट दुखियों के सारे मिटाना, दुखिया कंगालों का और धनवानों का तू है सहारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू ही है रक्षक हमारा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। अच्छा, बहुत अच्छा। जी, आज हमारे वक्ता है भाग्येश जी, उनको निमंत्रित करता हूँ। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं, अभी प्रस्तुति चल रही है,
मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ सुन रहे हो। कोई भी सवेरे से उठकर कितने भी जिन कार्यों में हम लगे हुए थे आगे लगे रहेंगे। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई समाज सेवा में लगा हुआ है। उन सब के पीछे एक ही चीज होती है, हमारे अनुभूति, सुख और दुख की अनुभूतियां। हम दुख की अनुभूति से दूर रहने के लिए कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं या सुख की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए। यही वह दो बिंदु बनती हैं जिनके कारण हम कुछ न कुछ क्रियाओं में, कर्म में लगे हुए रहते हैं। और यही हमारा अंतिम लक्ष्य भी होता है। जो अत्यंत दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, वह अंतिम लक्ष्य रहता है। और जब तक वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक भी दुख की निवृत्ति होती रहनी चाहिए और सुख की वृद्धि होती रहनी चाहिए। तो यही अनुभूतियां ही हमारे लक्ष्य आज की हैं, अभी की हैं, अभी चल रही हैं और अंतिम में ही हम इसकी पराकाष्ठा को पाना चाहते हैं। तो अगर यह अनुभूतियां हमें प्राप्त करनी है, जिनको फीलिंग्स भी कहते हैं हम कई बार, तो इसका केंद्र बिंदु क्या है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों हम इस सुख और दुख में अभी चक्र में हैं और अंतिम में हम क्या पाना चाहते हैं। तो इन सब में जितना भी हम दुख अनुभव करते हैं, उनके पीछे केवल एक ही चीज निकल के आती है कि हम अज्ञान में रहते हैं। इसके कारण ही हम दुखी रहते हैं। जितनी भी हम कारण ढूंढने की कोशिश करें, वो कारण कोई भी हो बाहर से, वो कारण कुछ भी हो बाहर से, उसका माध्यम कुछ भी हो, जो सबसे अधिकतम और अधिकतम दुख की श्रेणी यही बनेगी, जिसको हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और दूसरे होते हैं आदि दैविक तो और आदि भौतिक। तो इन सब दुखों का भी, आदि दैविक के भी दुख आ सकते हैं, प्रलय आ सकती है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इन दुखों से भी हम अगर मानसिक अपने आप को बना के रखें तो कम से कम इनसे प्रभावित हो सकते हैं। तो मुख्य ये जो आध्यात्मिक और आदि भौतिक दुख है, इनका तो मुख्य हम ही केंद्र बिंदु होते हैं। हमारा अज्ञान ही मुख्य कारण रहता है। हम कितना भी कर ले, कितना भी किसी को दोष दे दें कि मैं इसके कारण दुखी हूं, मैं उसके कारण दुखी हूं, वह ऐसा चलता है इसीलिए मैं दुखी हूं, परंतु आप जब मूल बिंदु जब ढूंढने बैठेंगे, चिंतन मनन विवेचन करेंगे, तो अंत में यही निकलेगा कि यह मेरा अज्ञान है, इसके कारण मैं दुखी हूं, न कि कोई बुरा कर रहा है उसके कारण मैं दुखी हूं। क्योंकि बुरा बोलने वाला, अपमान करने वाला, हमारी निंदा करने वाला,
वह तो स्वतंत्र है, उसको ईश्वर ने भी नहीं रोका है। तो ऐसी परिस्थिति में केवल अंत में निर्णय हमारा ही बनेगा कि हम उस परिस्थिति से प्रभावित होते हैं या नहीं, यही एक अंतिम बिंदु बनेगा। तो परिस्थितियां होंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, दुख होंगे, परंतु हम दुखी हो या नहीं हो, यह हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो अगर कोई शास्त्रों की शरण में यह सोच के आया है या ईश्वर की शरण में भी यह सोच के आया है कि उसके सारे बाहर से दुख खत्म हो जाएंगे या उसको कभी दुख नहीं आएंगे, तो यह बहुत बड़ा अज्ञान है। केवल जब तक यह शरीर होगा तब तक परिस्थितियां आती रहेंगी। केवल आप आंतरिक अपने आप को परिवर्तन कर सकते हो कि दुख की परिस्थितियां आएंगी परंतु मैं दुखी नहीं हूंगा। तो जो ईश्वर की शरण में होते हैं, जो आत्मा साक्षात्कार का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तो उस ज्ञान से वह अपने आप को इस स्थिति में लेके आ जाते हैं कि बाहर से दुख की परिस्थिति होने पर भी, प्रतिकूलताएं होने पर भी वह खुद अंदर से नहीं डगमगाते। तो केवल और केवल यही एक अंतिम स्थिति शरीर में हो सकती है, क्योंकि उपनिषद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक शरीर है प्रिय अप्रिय तो लगता ही रहेगा। नितांत मुक्ति दुखों से कभी नहीं हो सकती, ये अटूट नियम है। जीवन मुक्त भी अगर कोई हुआ है तो उससे भी प्रारब्ध का दुख भोगना पड़ता है। यहाँ जो शरीर का जो होता है वो शरीर की अनुभूतियां तो उसे भी आ सकती है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ऊंची होती है, परंतु नितांत कभी नहीं हो सकता। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि मुझे जब तक यह शरीर है तब तक केवल एक ही रास्ता बनता है कि मैं अपने अज्ञान से मुक्त हो जाऊं, मुख्य केवल यही बनेगा केंद्र बिंदु। इसीलिए गायत्री मंत्र में जो मुख्य गुरु मंत्र कहते हैं या जिसको महामंत्र कहते हैं, भर्गो देवस्य में यही महर्षि कह के गए, शुद्ध विज्ञान को धारण करो। ज्ञान केवल ज्ञान नहीं, सामान्य ज्ञान नहीं। जब ज्ञानात् मुक्ति कहा गया है कि मुक्ति ज्ञान से होगी, तो वह यह सामान्य ज्ञान नहीं होता, वह विज्ञान होता है। विज्ञान का अर्थ यथार्थ ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान, तर्क वितर्क से किया हुआ ज्ञान, और वह भी शुद्ध। तो जब तक यह शुद्ध विज्ञान नहीं हमारे अंदर धारण होगा, तब तक दुखों से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। और ऋषि दयानंद जी ने तो 90वें समोल्लास में स्पष्ट कर दिया है कि कर्म और उपासना भी जब तक शुद्ध ज्ञान युक्त नहीं है तब तक उससे भी कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो अगर कोई कहे कि मैं कर्म और उपासना से केवल मुक्त हो जाऊंगा, तो वो भी असंभव है। क्योंकि हम देख रहे हैं कई लोग भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान युक्त है ही नहीं, लगे हुए हैं भक्ति मार्ग पे। कई लोग हैं जो कर्म मार्ग पे लगे हुए हैं, परंतु स्थिति बन ही नहीं रही अंदर से। इसका मुख्य कारण है केंद्र बिंदु को नहीं पकड़ा गया है। तो जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा केंद्र बिंदु ज्ञान ही होने वाला है, उसी से ही हमारे सुख बढ़ते जाएंगे, दुख कम होते जाएंगे,
और उसी से ही हम अंतिम स्थिति को प्राप्त करेंगे जिसको कहते हैं नितांत मुक्ति। ईश्वर को और कोई लेना देना नहीं है कि आपने कितना कर्मशील थे। ईश्वर को उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने कितनी देर ध्यान उपासना की। इसका अर्थ यह नहीं है दोनों नहीं करना, ये बहुत दोनों अनिवार्य है, पर ईश्वर केवल अंदर उनका अंतःकरण शुद्धि का देखेगा कि इसमें शुद्ध ज्ञान कितना है। कसौटी मुक्ति की केवल शुद्ध विज्ञान है, जिसको कहते हैं संस्कार दग्ध बीज। जब सारा अज्ञान युक्त के संस्कार पूरे के पूरे दग्ध बीज हो जाते हैं, वही कसौटी होती है अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने की। और कर्म और उपासना हमारे लिए इतने सहायक हैं कि यह हमें उस स्थिति में लेके जाने के लिए बहुत सारी सहायता करते हैं। इसलिए कर्म और उपासना बहुत अनिवार्य है परंपरा से। निष्काम कर्म करना है, निष्काम कर्म से कसौटी नहीं है मुक्ति की, पर परंपरा से निष्काम कर्म कारण बनता है मुक्ति के लिए। उपासना भी परंपरा से कारण बनेगी। तो जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है, जब तक यह हमें स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम भटकते रहेंगे। या हमारी प्रधानता कहाँ देनी है हमें वो स्पष्ट नहीं होगा। हम ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों को प्रधानता दे देंगे जो हमारे मुख्य लक्ष्य की ओर नहीं लेके जा पाएंगे। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है तब हम आगे बढ़ रहे थे कि हम समझें कि हम कितने ज्ञानी हैं या नहीं। हम अपने आप को मापदंड देखें कि हमारा मापदंड क्या है, कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि हमारा मुख्य केंद्र बिंदु ज्ञान ही है। और वहीं जाके हम फंस जाते हैं कि कैसे पता चले कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। हम बहुत ही आसानी से कह लेते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं, इसकी स्थिति उसकी स्थिति, परंतु अपनी स्थिति जानना बहुत कठिन है। मतलब कठिन है नहीं, हमने कठिन कर दी है, क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं है। बहुत हमने दुनिया भर का टेंशन लेके लेते हैं, हम बैठे हुए हैं। एक होता है दुनिया का परोपकार करना और एक होता है टेंशन लेके बैठना। दोनों में बहुत अंतर है। एक है ईश्वर की आज्ञा से पालन करके ईश्वर पे छोड़ देना, एक है ईश्वर की आज्ञा की पालन करके भी ईश्वर पे नहीं छोड़ना। हमें ही कर्तृत्व बना के रख देने का कि जब तक ये पूरा का पूरा ये जो मैं लगा हुआ हूं उसके फल के प्रति पूरी की पूरी आसक्ति रहती है हमारी। हम वो न्याय ईश्वर का समझ ही नहीं पाते हैं, या बुद्धि में रुकता ही नहीं है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल भोगने में नहीं। ये मूल सिद्धांत है सारे। तो अब तक हमने ये जो चर्चा की वह आगे बढ़े, इसमें कोई प्रश्न है? ठीक है। तो हम चर्चा में देख रहे थे कि हमें कैसे पता चले कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। तो ज्ञान को प्राप्त करने से पहले हमें अज्ञान को समझना होगा कि अज्ञान क्या है, कि हमें किसको हटाना है, क्या है वो चीज जो हमें हटाने की बात चल रही है, और क्या है जिसे हमें प्राप्त करने की बात चल रही है। तो जब तक यह हमें स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम जीवन में करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, परंतु यह स्पष्ट नहीं होगा कि भाई हमारी दिशा सही है या नहीं। और बहुत सारा बल हमारा चला जाता है ऐसे ही,
कभी समुद्र में लेफ्ट चले गए, कभी राइट चले गए, कभी पीछे चले गए, कभी आगे चले गए, बस चलते जा रहे हैं, खो गए कहीं समुद्र में। तो जब तक हमें अज्ञान कैसे काम करता है, अज्ञान में हम कैसे फंसे हुए हैं, यह स्पष्ट नहीं होगा तो हम ज्ञान के प्रति कभी भी यह नहीं समझ पाएंगे कि हमें रिप्लेस किसको करना है, किसको हटाना है। हम घर में हॉल में कुछ कचरा हो तो उस कचरे को देख के हटा के वहां अच्छे फूल रख सकते हैं, गुलदस्ता रख सकते हैं, परंतु हमें जब पता हो यहाँ कचरा हो, अभी सोफा के नीचे पड़ा हुआ है, कुर्सी के नीचे है, पता ही नहीं चलता है, पड़े रहते हैं कचरे सालों सालों तक, तो उसको फिर ठीक करेंगे कैसे? तो इसीलिए ही जब तक हम संस्कारों को समझ नहीं पाएंगे, जब तक हमारे जीवन के केंद्र बिंदु संस्कार नहीं बनेंगे कि मुझे काम कहाँ करना है, मुझे मुख्य संस्कारों पर काम करना है, अज्ञान का केंद्र बिंदु ये संस्कार है, मुझे करना क्या है, बाहर से मैं कितने भी कार्य कर लूं, कुछ भी कर लूं कार्य, मैं उन कार्यों की श्रेणी में अच्छे बुरे निष्काम सकाम धर्म ये सब मैं बात ही नहीं करूंगा, इन सब को करते करते कुछ भी करके मेरे आंतरिक संस्कारों की स्थिति क्या बन रही है इसके लिए सजग नहीं रहेंगे तो कभी भी हम दिशा को पकड़ नहीं पाएंगे। जब सवेरे उठें या रात को सोएं, दिन में उपासना, सुबह उपासना करें, शाम को उपासना करें, इन सब में कहीं भी हमें संस्कारों का अगर कनेक्शन नहीं दिख रहा है तो हम समुद्र की दिशा में काम तो कर रहे होते हैं, हाथ पैर चला रहे होते हैं, पता नहीं चलता कि हम संस्कारों के लिए कितने हम प्रयत्नशील हैं। इसी विषय में हमने कहा था कि सफलता उसे नहीं की कह जाती जिसको हम पाते हैं, सफलता उसको कहते हैं जो हम बनते हैं, जो हम संस्कारों को मार के कम करते जैसे जैसे हमारी आंतरिक स्थिति बनती है वही हमारी वास्तविक सफलता है। और बाहर के जितने भी कार्य संसार के हैं, सकाम धर्म कर दो, निष्काम कर्म कह दो उनको, यह सारे हमारे माध्यम बनते हैं हमारी आंतरिक स्थिति को बनाने के लिए। कि मैं सवेरे से शाम तक जितने कार्य कर रहा हूं वह कार्य छोड़ने की बात नहीं की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये सब करते करते आपकी दृष्टि संस्कारों पर है कि नहीं, मुख्य वहां दृष्टि डाली जा रही है। तो जब हमारा ये कम से कम समझ ठीक हो जाती है तब हम अपने जीवन में, अगर हमें अधिक समय भी लग जाता है तो आपको कोई विशेष हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको पता है आप विपरीत दिशा पे नहीं जा रहे हो। आपने समुद्र में दिशा देख ली है, आप थोड़ा कम जा रहे हो, धीरे जा रहे हो, परंतु आप में स्पष्ट है मैं आज यहाँ नहीं तो कल तो पहुंचने ही वाला हूं। लेकिन जब ये संस्कारों की दिशा केंद्र बिंदु बनती ही नहीं है, ऐसा एहसास ही नहीं होता है कि जहां जाके मुझे रुकना है, अंतर में मुझे रुकना कहाँ है, जाना कहाँ है, प्रगति का मापदंड क्या है, मेरे संस्कारों की स्थिति क्या है, क्या मैं इसके लिए प्रयत्नशील हूं। बनती ऐसी स्थिति, सवेरे उठ के व्यायाम करते हैं, सवेरे उठ के
काम करते हैं, सवेरे अपने अपने नित्य कर्म, कोई ऑफिस में, कोई परोपकार में, कहीं कहाँ लगा हुआ है, सब लगे हुए हम कार्य। और ऐसा नहीं हम कोई बुरे कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई चोरी चकेते या ऐसे कार्य कर रहे हैं, हम ऐसे में संतुष्ट बैठे हुए हैं कि देखो मैं कोई पाप का कर्म कर रहा हूं क्या। भाई आप जो भी कर्म कर रहे हो, दृष्टि क्या थी, संस्कारों में किसी परिवर्तन की एटलीस्ट बात हुई आपके अंदर मन में कि मैं क्यों कर रहा हूं सब कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हूं हम दिन में एक ही दिन में बदल जाए, मैं केवल दिशा की बात कर रहा हूं कि हमें अपनी दिशा स्पष्ट हो। मुख्य वह है, समय की कोई बात नहीं है, एक बार दिशा मिल जाए फिर समय की कोई थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, जीवन में हानि नहीं होने वाली इतनी। तो हम इतनी, हमारी जितनी भी चर्चाएं पहले दिन से की चर्चाएं हैं, हम उसी केंद्र बिंदु पे बार बार आ रहे हैं। अगर किसी ने ध्यान से समझने की कोशिश की होगी कि सबसे पहले पंच महायज्ञ विधि में जब हमने कहा कि ईश्वर प्राप्ति का सबसे उत्तम में उत्तम क्या है, कैसे प्राप्त होगा, तो उसमें यही आया था अंतःकरण की शुद्धता, शुद्ध ज्ञान युक्त अंतःकरण। यही सारे शास्त्रों की, यही सारे वेदों की, यही सारे ऋषियों का सार इधर ही आके मिलेगा आपको। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इस चीज पे बैठ के थोड़ा चिंतन मनन कर लीजिए कि हमें वास्तव में हथौड़ा मारना कहाँ है, खील है कहाँ। हम हथौड़े तो मार रहे हैं लेकिन जहां खील है वहां मार ही नहीं रहे हैं। तो जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि सारा का सारा अज्ञान जो है, इन अज्ञान हमारे संस्कारों में है, तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि अभी हम जहां काम करेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वास्तव में तो ज्ञान बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, लोगों में ज्ञान की बिल्कुल कमी नहीं है। और ना मैं कभी ये कहता हूं कि मैं यहाँ आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूं, मैं तो केवल सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि आप, हम सब में जितना ज्ञान है उस ज्ञान को वास्तविक दिशा में और व्यवहार में कैसे लेके आए। मैं कुछ नए ज्ञान की बात नहीं, आप सब जानते हो, यम नियम सब जानते हो, योग दर्शन आप सब में, सांख्य दर्शन पढ़ा हुआ है, या कहीं ना कहीं आप सब ने कुछ ना कुछ सुना हुआ है। केवल हम इतना कह रहे हैं कि हम जो ये सारी जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं उसका केवल ये है कि अभी जो मिल चुका है हमारे पास, ये उसको हम व्यवहार में कैसे उतारें, उसको शुद्ध ज्ञान से कैसे जोड़ें, उन्हें संस्कारों के साथ कैसे हम आगे बढ़ के लेके चलें कि जहां हमारे क्लेश संस्कार कम होते जाएं और अक्लिष्ट संस्कार बढ़ते जाएं। तो जब हम इस केंद्र बिंदु में स्पष्ट हो जाता है कि हमें आंतरिक संस्कारों में काम करना है, तो हमारी दिशा ही बदल जाएगी आपके जीवन की। आपकी प्रगति 10 गुना स्पीड से आगे चलेगी, गति बहुत तेज हो जाएगी, दिशा स्पष्ट हो जाएगी और एक संतुष्टि रहेगी कि मैं जितना भी प्रयत्न कर रहा हूं उस प्रयत्न में उस दिशा में चल रहा हूं, तो कभी भी ग्लानि महसूस कभी नहीं होगी। वरना तो साधकों को आंतरिक ग्लानि हो जाती है, बहुत समय तक कुछ मिलता नहीं है ना, तो बहुत ग्लानि आ जाती है अपने आप में, तो प्रगति दिखती नहीं है, व्यवहार में दिखता नहीं है। संस्कारों में अचानक पता चलता है तो संस्कारों को देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि भी मैं कहां दिशाहीन हो चुका हूं।
तो हमें थोड़ी बहुत, अगर हमारा साइकिल का हैंडल टेढ़ा हो भी चुका है तो हम उसको सीधा कर देंगे, बार बार संस्कारों की ओर लेके आएंगे। अब जब हमें ये पता चल गया है, पता तो पहले से ही था, हमने केवल अपनी दिशा को फिर से वहां लेके आ गए हैं कि हम संस्कारों के कारण ही हम फंसे हुए हैं। तो अब हम समझेंगे कि ये संस्कार काम कैसे कर रहे हैं। हमें क्रोध आ रहा है, हमें पता है क्रोध नहीं करना है, तो भी हम क्रोध कर रहे हैं, तो हमें क्या पता है वास्तव में? तो ये कौन है जो हमको करवा रहा है क्रोध? तो यह जब तक संस्कारों को नहीं समझेंगे कि ये कैसे संस्कार प्रबल हुए पड़े हुए हैं हमारे, कैसे आलंबन आता है, कैसे संस्कार हमारे उभरते हैं और कैसे हमारी इच्छाएं उन संस्कारों के अनुरूप हो जाती हैं। इसलिए ऋषि दयानंद जी ने कहा है, ध्यान में मन आदि पदार्थों का ध्यान करना चाहिए। उपासना ईश्वर की भी लिखी हुई है, संध्या में हम करते हैं, परंतु यह मन कैसे काम कर रहा है, मन में संस्कार कैसे बैठे हुए हैं, चित्त में कैसे संस्कार हैं, कैसे आलंबन आ रहे हैं, कैसे उन आलंबन से आश्रय बन गया है सारे संस्कारों का, कैसे हम उन संस्कारों पे जब हम हेतु और फल, कर्म फल में आ चुके हैं, हम कैसे हम सुख दुख राग द्वेष पाप पुण्य के चक्र में घूम रहे हैं। योग दर्शन में सारी ये साइकोलॉजी दी हुई है। मैं ये मतलब योग दर्शन की बात कर रहा हूं कि कैसे हमारे वासना संस्कार बनते हैं, कैसे उनका आश्रय बनता है, कैसे हम सुख की प्राप्ति के लिए कोई काम करते रहते हैं, उसके पीछे राग छुपा होता है, फिर से उसको करने की तड़प उठती है और फिर हम पाप या पुण्य कर्म कर देते हैं और फिर ऐसे कर्माशय के चक्र में फंसे हुए रहते हैं। तो ये जो हम फंसे हुए हैं, ये मुख्य कारण है संस्कार। किसी और चीज के कारण बिल्कुल फंसे नहीं हुए हैं। हमारे जो संस्कार है, ज्ञान, संस्कार का अर्थ है अविद्या, अविद्या जो हमारे अंदर है उसके कारण ही हम फंसे हुए हैं। बाहर जितने भी आप दोष देख लो, कोशिश कर लो, जन्म जन्म बीत जाएंगे बाहर देख देखते हुए, कहीं कोई उत्तर नहीं मिलने वाला। जब तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे संस्कार जो हैं बस यही कारण है। सब लोग कहेंगे आत्मा की इच्छा, आत्मा की इच्छा। अरे भाई, आत्मा की आपकी इच्छा है, बताओ मेरे को क्रोध आता है तो क्या आपको नहीं पता है कि भाई मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए? आत्मा तो चाहती है ना नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि जो आत्मा की इच्छा जिससे परिवर्तन हो जाती है? सब लोग करेंगे अरे जब तक आत्मा इच्छा नहीं करेगा। यह सत्य है, क्योंकि कर्माशय आत्मा के अनुरूप ही बनता है। ये भी सत्य है कि आत्मा इच्छा करता है, परंतु सबसे बड़ा सत्य यह है कि जानते हुए भी आत्मा ने वो इच्छा क्यों की? प्रश्न तो वो कुछ बनता है ना कि मैं जानता हूं यम नियम में अहिंसा का पालन करता है, मैं जानता हूं सत्य का पालन करना है, जैसे ही मुझे अवसर मिल जाता है मैं झूठ बोल देता हूं। तो मुख्य तो उधर फंसे हुए हैं ना। तो ये जो फंसने की जो जड़ है, इस जड़ पे जब तक काम नहीं करेंगे तब तक ज्ञान में यूं ही आध्यात्मिक एंटरटेनमेंट होता रहेगा। बहुत एंटरटेनमेंट चलता है आध्यात्मिकता में और हम बहुत अपने आप को संतुष्ट करते रहते हैं। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि यह जो संस्कार है यही मुझे इतने प्रबल हैं अंदर कि जब ये उठते हैं, इनका वेग उठता है
तो हमारी इच्छा और अनिच्छा इन वेगों के अनुरूप हो जाती है। तो मुख्य वहां हमें केंद्र बिंदु करना है कि मैं यहाँ जान रहा हूं मुझे क्रोध नहीं करना है, परंतु जैसे ही आलंबन आ गया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने कुछ बोल दिया, संस्कार उठ गए और हमने काम कर दिया और ये ज्ञान धरा का धरा ही पैर गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। और हम तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भी आपका क्रोध चला जाएगा आपको ये ज्ञान संस्कारों का प्राप्त करते हुए, परंतु आप देख सकते हो कि आपके संस्कारों की उदार अवस्था है। अभी जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा, क्या आपकी तनु अवस्था हुई कि नहीं? जब आपको ज्ञान में पता चलेगा कि हाँ मेरी उदार अवस्था थी, इस वाले आलंबन में हमेशा मुझे क्रोध आता था, अब भी आ रहा है, लेकिन इसकी तनु अवस्था है, मैं इतना उपद्रवी नहीं हो रहा हूं जितना उपद्रवी पहले होता था। अभी आपकी दिशा सही चल रही है। ये आंतरिक स्थितियां हैं। आपकी दिशा जो बनेगी वो आंतरिक बनेगी कि मेरे संस्कारों की स्थिति कैसे मैं कर रहा हूं, कैसे मेरे संस्कारों पे क्षीण कर रहा हूं अपने संस्कारों को। तो यह सारे हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारे हाथ में है। हम पुराने ज्ञान को बदल सकते हैं, पुराने संस्कारों को बदल सकते हैं, सारी स्थितियों को हम बदल सकते हैं, परंतु इसकी विधि स्पष्ट होनी चाहिए और इसका पूरा का पूरा जो प्रोसेस पता होना चाहिए। ऐसे ज्ञानियों में थोड़ा यहाँ से सुन लिया, थोड़ा वहां से सुन लिया, थोड़ा यहाँ से कर लिया, नहीं होगा। इतनी बस इतना ही अंतर पड़ेगा कि आप नेगेटिव चीजों से कुछ देर तक दूर रहे, बाहर से। अंदर तो उपद्रव ऐसे ही मचते रहेंगे, अंदर तो तूफान चलते ही रहेंगे। तो जब हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुझे अपने संस्कारों पे काम करना है, जब मुझे आलंबन आते हैं, अंदर आशय बनता है, और उस आशय बनते 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 जब भी वो आलंबन आते हुए जब उन संस्कार मेरे उभरते हैं, तो मेरी इच्छा तो थी मेरी कि मैं नहीं करूं ये कार्य, कि मैं झूठ न बोलूं, तो भी मैंने झूठ बोल दिया। ऋषि कहते हैं क्यों कहता है, ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य की आत्मा तो सत्य असत्य को जानने हारी होती है। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत बोल के गए ऋषि, क्योंकि यह हमें स्पष्ट करता है कि हम संस्कारों के वेग से बाहर निकल सकते हैं। तो मनुष्य की आत्मा तो सत्य असत्य की जानने हारी होती है, पर अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हट, दुराग्रह और अविद्या के कारण वह असत्य में चला जाता है। उसके कारण भी दे दिए कि हमारे देखना, आप कहीं ना कहीं आप प्रयोजन की सिद्धि कर रहे होते होंगे, आपका मस्तिष्क स्टोरियां बनाता होगा। जब झूठ बोलना होगा ना, तो आपकी मस्त ऐसे आपको प्रेजेंट करके बताएंगे आप अपने आप को कि अरे मैं झूठ बोलता नहीं तो मेरा तो कोई काम ही नहीं होने वाला, ऐसा झूठ बोलना तो आवश्यक है जिसके किसी की भलाई होती हो। ऐसे ऐसे आप अपने आप को सिद्धांतों के विरुद्ध लेके जाओगे और अपने आप को प्रयोजन की सिद्धि कर लोगे। बस क्यों? क्योंकि वो आप जैसे ही सत्य बोलते तो आप में वह थोड़ी सी असुविधा उत्पन्न होती है अंदर। तो वो क्या बोलेगा, उसको बुरा लग गया कि मेरे उतना बड़ा आदमी है कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। जहां वो मेरे एक तो पैसों में बड़ा है, जहां मेरे उम्र में बड़ा है, तो
भाई मैंने तो झूठ इसीलिए बोला, अभी उम्र में बड़ा था तो ठीक है। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमें बड़ों के आज्ञा का पालन करना चाहिए। कुछ ना कुछ स्टोरी बनने वाली है आपके अंदर ही अंदर, और आप ऐसी स्टोरियां अपने आप को सुनाते हो, ऐसी लोरियां सुनाते हो। माँ अपने बच्चों को भी इतनी लोरियां अच्छी नहीं सुनाती है जैसे हम अपने आप को लोरियां सुनाते हैं। देखना कभी बैठ के कैसे कैसे आप अपने आप को सही मानने पे रुक जाते हो, और थोड़ी देर फिर ध्यान से आप बैठोगे तो आपको अपने आप में हंसी आ जाएगी। कभी बहुत लगे ना कि भाई अभी बाहर कोई कुछ एंटरटेनमेंट की चीज नहीं दिखनी है, तो ध्यान में अपने अपनी हरकतों को हमको देख लेना चाहिए, खूब एंटरटेनमेंट होगा। आपको लगेगा कि मुझे इतनी सी बात के लिए मैं इतने सालों से योग दर्शन पढ़ रहा हूँ, योग दर्शन पढ़ रही हूँ कि मुझे सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कोई ऐसे उस वक्त मेरे मुंह से असत्य निकल कैसे गया, और मैं भी वहां बिंदास बोल रहा था सत्य उस वक्त। मैंने कौन सी स्टोरियां बनाई थी उस वक्त अपने दिमाग में? बहुत सारी स्टोरियां निकलेंगी आपके दिमाग में। अरे वो तो मेरे मुंह से निकल गया, अरे वो तो मेरी ऐसे बोलने का कोई तात्पर्य था नहीं, केवल शब्द निकल गए। अरे वो तो इसलिए था कि अभी वो बेचारे को दुखी हो जाता अगर मैं उसको सत्य बोलता तो। देखो कृष्ण में भी तो, गीता में वो बस कृष्ण का सहारा ले लो फिर। मतलब इतने सहारे लेने लग जाओगे आप अपनी प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सत्य को कब छोड़ दिया। ऐसे ऐसे संस्कार बने हुए। ये सब कैसे बन रहे हैं अंदर? ये सारे पुराने संस्कार हैं जो आपको इस मार्ग में लाने के लिए आपको खड़े हुए हैं अपनी सिद्धि के लिए, प्रयोजन की अपनी सिद्धि के लिए। तो हमें वहां देखना पड़ेगा कि शब्द ज्ञान काम क्यों नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमने मापदंड देखे थे कि हमें पता चले कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी कसौटी क्या है कि मैं जाने हूं या नहीं। तो हमने सबसे पहले कसौटी थी, अगर हमारा मन वश में नहीं है तो हमने कुछ भी जीवन में कर रहे हो इसका मतलब हम ज्ञानी नहीं है। दूसरी हमारी कसौटी थी, अगर हमारी दृष्टि केवल बाहर की पड़ी हुई है, सारा दिन हम बाहर देख रहे हैं, बाहर लोगों का चिंतन मनन बाहर ही लगे हुए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमारी अभी स्थिति सही नहीं है। हो सकता है मूर्खता की ओर जा रहे हो। तीसरा था, जब हमारे ज्ञान और कर्म में बहुत अंतर बढ़ जाए, हम बातें बहुत कर रहे हैं सत्य 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 सत्य, और हमें पता ही नहीं चल रहा है। एक तो कि लोगों को पता चले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम अपनी प्रयोजन की सिद्धियां कर रहे हैं, हम हठ में बैठे हुए हैं, हम अपने दुराग्रह के लिए अविद्या के कारण ही बस उसमें लगे हुए हैं। और फिर जब थोड़ी देर हट जाती है वो चीज के बाद, फिर हाँ योग दर्शन की बात है, वाह 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 सत्य 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 कर लिया। बहुत बल चाहिए अपने आप को ये दोष दुर्गुण देखने के लिए। विश्वानी देवों को अपना जीवन का आपको हमको अंग बनाना पड़ेगा कि हमें अपने दोष दुर्गुण को देखने की ऐसे लालसा बननी चाहिए कि मुझे कुछ दिखे। बच्चों को इनाम दो कि मेरा कोई दुर्गुण बताएगा मैं उसको इतने 100 रुपए दूंगी या दूंगा। मुश्किल है ना? कोई बोलेगा, कोई माता पिता, कोई दादा दादी बोलेगा बच्चों को कि मैं आज सबको 100 रुपए दूंगा अगर कोई मेरे बोलो। मतलब वो इतना, अगर कोई दोष दुर्गुण बता दे तो इसका अर्थ है आपकी प्रार्थनाएं सफल हो रही हैं। लेकिन हमको कोई दोष दुर्गुण बताए तो ऐसा लगता है कि हे भगवान, अहंकार तो वहां आ जाता है 7वें मंजिल पे कि भाई क्या करूं इस इंसान का, मुझे कैसे बोल दिया उसने। और हमारा ऋषि बेचारा इस मंत्र के सारा मंत्र बोल बोल के हर जगह विश्वानी देव, तो जब वो प्रार्थना करते थे तो वो ऐसे नहीं बोलते थे कि ईश्वर तू कर देगा सारे काम। उसका अर्थ है कि ईश्वर मैं पुरुषार्थ अपना मेरा चलता रहेगा, मेरे दोष और दुर्गुण के लिए मेरा पुरुषार्थ चलता रहेगा, और पुरुषार्थ के बाद में ही प्रार्थना सफल होती है। ऋषि का वास्तव में कहना यह रहता है, प्रार्थना का अर्थ यह रहता है
कि वो मेरा संकल्प है। प्रार्थना एक प्रकार की संकल्प होती है कि मैं पुरुषार्थ करूंगा तभी ईश्वर की प्रार्थना ईश्वर सफल करता है, कि मैं दुर्गुण दोष दुख के पीछे देख के समझ के उसका निवारण करने के पीछे सवेरे से शाम तक लगा हुआ रहूंगा, तब परिवर्तन होते हैं। देखिए कैसे परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने अपना मापदंड देखा था कि जब हमारे कर्म और हमारे ज्ञान के बीच की दूरी बढ़ जाती है बहुत, तब समझ लेना चाहिए कि वे हम अभी अज्ञान में जी रहे हैं। आज एक और बिंदु को लेंगे कि हमें क्यों हम अज्ञान में, कैसे पता चले कि हम अज्ञान में जी रहे हैं। जब हम किसी विद्वानों या बुद्धिमानों या जो वेद के साथ चलते हो, वेदकृत सिद्धांतों के साथ चलते हैं, ऐसे लोगों के संग में रहना नहीं पसंद करते या कम पसंद करते हैं, या हम इनके विपरीत लोगों के साथ रहना जब पसंद करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वे हमारे अंदर अज्ञान बढ़ रहा है। ऐसा नहीं आपको सीधा सीधा आपका मन बोल देगा कि नहीं 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 मैं तो ऐसा, ये ए है ये बी है और मैं देखो इनके साथ मुझे पसंद है नहीं पसंद है, वो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आपको उत्तर मिलने वाला है। क्लासरूम्स में सेक्शंस होते हैं ना, 1A 1B 1C 1D। तो 1A में सबसे उत्कृष्ट बच्चे होते हैं, फिर ऐसे 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 धीरे धीरे अगर आप ऐसे मान के चलो कि D सेक्शन में सबसे कम है, या कुछ भी 1 से 10 सेक्शन बना दो, तो ये 10वें सेक्शन में बच्चा होता है। सब हम ऐसा मान के चलो कि सारे 10 सेक्शन में 50-50 लोग हैं, तो मतलब जो IIT इन सब के ग्रुप्स बनते हैं ना कोचिंग ग्रुप में, उनका 1st to 10 तक ग्रुप बनते हैं, और 10वें ग्रुप वाले सबसे कम जो क्षमता होती है या जिनकी कम परसेंटेज आती है उनको 10वें ग्रुप में रखते हैं। तो अभी होता क्या है, ये 10वां ग्रुप वाला क्या होता है कि भाई उसको मान लो कि इन 50 लोगों में 49 लोग फेल हो रहे हैं और ये 50वें को 35% मार्क मिल गए। अब इसको क्या लगता है, क्योंकि मेरे 35% पे मार्क में मैं पास हो गया और मैं उन 50 लोगों से अच्छा हूं। अब क्या हो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि दूसरे सेक्शन वाले में तो 95% वाले हैं, 98% वाले हैं, 99% वाले लोग भी हैं। अब क्या है, यह केवल अपने आप को इन लोगों से माप के देख देख के ये खुश हो रहा है कि देखो मैं अपने सेक्शन के तो उन 50 लोगों से अच्छा हूं ना। बाकी जो 9 सेक्शन वाले 450 लोग हैं, उन 450 लोगों से उसको पता ही नहीं है कि 98%, 70%, 80% वाले भी लोग बैठे हुए हैं। मुझे तो उनके साथ अपनी मेरी तो कंपैरिजन होना चाहिए, तुलना मेरे को उनसे करनी चाहिए। लेकिन हम तुलना क्या करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास तो सब नॉर्मल लोग होते रहते हैं, हम उनको 2-4 ज्ञान की बात बता देते हैं और अपने आप को बहुत, हाँ कितना ज्ञानी हूं मैं। और होते हमारे अभी आसपास कैसे लोग मिलेंगे, कितने ज्ञानी लोग होंगे, और वो होते और उनके पीछे बस ज्ञान की 2-4 बातें कर लेते हैं और हमें लगता है वाह, और वो भी आपसे खुश, क्योंकि जिस क्लास में 35-40% वाला पहला नंबर आया हो, उसमें तो जो सारे जो फेल हुए उनके लिए तो बहुत बड़ा है। वो तो उसके लिए भाई भगवान हो गया। 35-40% वाला, 40% लेके आया कैसे, या 40% लाया कैसे। हम तो 40% भी नहीं ले पा रहे, तो बहुत विद्वान है। पैर छूलो इसके ऊपर तो पीछे पड़ जाओ, नमन मस्त कर लो, और वो और उठता जा रहा है, हवा में उठता जा रहा है 40% वाला। उसको पता ही नहीं है कि भाई वास्तव में कितने कितने होशियार लोग बैठे हुए हैं इस संसार में, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनसे तुलना करनी है, वो करता ही नहीं है। तो इसीलिए ऋषि कहते हैं कि
एक ईश्वर की आज्ञा का पालन और दूसरा विद्वानों के संग से अंतःकरण शुद्ध होता है। और देखो हमारा संग कैसे चलता है और हमारे कौन से संग अच्छे लगते हैं। नहीं होगा जब तक आपकी ये साइकोलॉजी है, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, आप वैसे ही बनोगे जैसे आपके आसपास लोग होंगे। फिर अब एक प्रश्न हो जाता है, लोग कहेंगे हमारे आसपास तो लोग ऐसे हैं ही नहीं। होता है ना, बच्चे होते हैं, फिर ये बच्चों के पास तो एक्सक्यूज बहुत होते हैं, बहुत बहाने मारते हैं बच्चे, मतलब बहानों के चैंपियंस। उनको कुछ भी अच्छा बोलो, अच्छा ये करना, नहीं मैं तो करना चाहता था लेकिन मुझे ऐसी परिस्थिति, मुझे ऐसी सहायता ही नहीं मिली। ऐसे हम भी तो ईश्वर के बच्चे ही है ना। अभी हम ईश्वर के बच्चे हैं तो हमारे पास भी बहाने कम नहीं होने चाहिए। हम तो बहानों के पहाड़ बनाएंगे। ईश्वर मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन मेरे आसपास ऐसे विद्वान ही नहीं है मैं जिनका संग करूं। मेरा संस्कार भी ऐसा। हाँ जी, मेरा संस्कार भी ऐसा नहीं है, आगे दूसरे की जगह संस्कार मैं आगे बढ़ता हूँ। हमको तो यही सिखाते हैं ना कि आधा ग्लास भरा हो तो हमें खाली नहीं देखना है। देखो इतना बड़ा ज्ञान है, देखो हमें दिया हुआ है। देखो हमारे पास मस्तिष्क में सारे रेडी बैठे हुए हैं उदाहरण। देखो योग, आप तो इसकी बात, योग दर्शन में कहा है ना संतोष पालन करो। क्यों मैं इतना टेंशन लूं, जो मिला है मैं संतोष हूं, योग दर्शन ने कहा गया है। चलो वो तो बाहर की बात है, मैं तो आपको पतंजलि ऋषि का प्रमाण दे रहा हूं। क्यों इतनी मेहनत करने की, जो मिला है संतोष। और वो बेचारा पतंजलि वो बोल के वो सोच के बैठा, अगर कोई सीरियसली पतंजलि बोला मैं क्या सिखा के गया और लोगों ने क्या संतोष ले लिया, वो बेचारा बैठा होगा, कहीं उसको पता चले कि भाई वो मुक्ति में कहीं बैठा होगा। तो कि मैंने कहाँ कहा था संतोष करने के लिए, कि संसार की वस्तुओं में संतोष नहीं करना था, इन्होंने तो ज्ञान में ही संतोष कर लिया। तो ऐसे जब हम बहाने बनाते हैं कि हमें तो ज्ञान मिल नहीं रहा है, हमें अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, हमारे आसपास अच्छे लोग है ही नहीं, तो क्या करें। कोई सजाओ, कोई आपके साथ कोई सुझाव है आपके लिए कि है ही नहीं, क्या करें। ऐसे लोग हैं ही नहीं जिनके साथ हम उठे बूठे हैं, क्या करना चाहिए। अच्छे लोग हैं वहाँ जहाँ अच्छे लोग, एक उपाय माता जी ने दिया कि जहाँ अच्छे लोग हैं वहां जाना चाहिए। दूसरा हरीश भाई कुछ बोल रहे थे, आपका वॉइस थोड़ा कम था। बहानेबाजी कम करनी चाहिए बचाव के लिए अपने सत्य का संग करना चाहिए। सत्य का संग करना चाहिए। आपके जैसा संस्कार नहीं है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। संकल्प नहीं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सत्य का संग करना चाहिए, पर मुख्य वही है ना, सत्य संग वाले मिले तो सही जो हम संग करें। हमारे साथ जब दिन भर करते हैं उसमें 80% टाइम हमारा ऐसे लोगों के साथ जाता है जिनका सत्य से कोई संबंध ही नहीं रहता है। हमारे ऋषियों के शास्त्र तो हमारे पास है नहीं, ऋषियों के शास्त्र देखो कितना बड़ा, माता जी ने कहा ठीक है कोई और नहीं है तो ऋषि के शास्त्र हैं। सबसे इसका उत्तम उपाय है, कोई हो या नहीं हो, कहीं भी आप चले जाओ, ईश्वर तो आपके साथ है ही ना। ईश्वर जैसा सद्गुण वाला कहीं आपको मिलेगा। तो जो ये संध्या कही जाती है सवेरे और शाम को, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यह वही तो कह रहे हैं कि ईश्वर के गुणों के साथ, ईश्वर के ज्ञान के साथ, ईश्वर को पहचानने के साथ आप उसके साथ जैसे ही जुड़ते हो, उसकी आज्ञा से जुड़ते हो, उसके ज्ञान से जुड़ते हो, उसके गुण कर्म स्वभाव से जितने जितने जुड़ते जाओगे आप इतने इतने पवित्र होते जाओगे। इसीलिए ईश्वर ने यह भी सुनिश्चित किया है सर्वव्यापक होके। कोई कहते हैं ना सर्वव्यापक का क्या फायदा, तो यह देखो कितनी बड़ा लाभ है सर्वव्यापक का।
सबके लिए अवेलेबल है वो, क्योंकि उसको पता है कि कोई भी ईश्वर के ऊपर आरोप दिलाएगा कि तूने मेरा मस्तिष्क ही ऐसा बनाया है कि मैं जैसे लोगों के साथ हूं मैं वैसा बन जाता हूं, तो मुझे ऐसा क्यों बनाया, गलती तेरी है। ईश्वर को भी बोल सकते हैं ना, हम तो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, अपने पिता के बच्चे जो है ना, हम बहुत स्मार्ट बच्चे दिए हैं। हमारा माँ बाप ही, हमारा जो माता पिता इतना सबसे बड़ा विद्वान है, तो हम तो ज्यादा विद्वान होंगे ना फिर। इसलिए ईश्वर को पता है, ईश्वर कहता है कि इसलिए मैं सब जगह हूं, जहां भी तुझे चाहिए तू मेरे गुण कर्म स्वभाव को लेके और आगे बढ़ता जा। हे परम आनंद भगवान, हे पाप नाशक, ठीक है मैं पाप नाशक हूं, तू भी पाप नाशक बन जा। हे वरुण, सर्वोच्च उत्तम श्रेष्ठ, ठीक है तू अपने कार्यों को उत्तम और श्रेष्ठ बना। हे अग्नि, ज्ञान युक्त, तू अपने आप को ज्ञान युक्त बना। हे इंद्र, ऐश्वर्य युक्त, तू अपने आप को ऐश्वर्य के गुण बना अपने अंदर। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार, शून्यता, ये सारे तेरे ऐश्वर्य हैं, ये सारे तेरे आभूषण हैं। क्षमा तेरा सबसे बड़ा आभूषण है, दया तेरा आभूषण है। 6 दिशा में 6 बार ईश्वर के नाम लेते हैं ना, तो बस अग्नि ले लेते हो आप, इंद्र ले लेते हो आप, वरुण ले लेते हो आप, सोम शांति युक्त, आप भी शांत से सारे कार्य करो। व्यापक, ईश्वर जैसे व्यापक है ऐसे अपनी व्यापक दृष्टिकोण से सारे कार्य करो। बृहस्पति, वाणी का स्वामी, अपनी वाणी में से एक एक शब्द ऐसे निकालो कि वो ज्ञान युक्त हो, वाणी पे संयम करो। इसीलिए तो संध्या में ईश्वर के गुणों के साथ बैठते हैं कि ईश्वर कोई हो या नहीं हो, तेरे गुण तो हमेशा मेरे साथ है, इन गुणों को लेता रहो। इसलिए आप जितनी भी संध्या को देखोगे उसको बोलने से कोई फायदा नहीं होता है, हम वैसे बनते हैं ईश्वर के साथ रह के। ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए कि मुझे ये सारे गुण धारण करने हैं, लेकिन हम उससे तो बैठते नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि उपासना के बाद अचानक मेरे को ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाएगा। पहले तो परोक्ष रूप से ईश्वर के साथ बैठ के ईश्वर के गुणों को धारण करना होता है सारा दिन बैठकर। तो मैंने सवेरे ये बोला और फिर मैं दोपहर को मैंने क्या किया, शाम को फिर मैं फिर से बोलता हूँ। ऐसे ही ईश्वर के गुणों को जब हम अपने अंदर उतारते जाते हैं तो हमें दूसरों की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है इस संसार में। तो इसको अब आज यहाँ तक ही रखेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो तुरंत ले लेते हैं, नहीं तो आज 4 मिनट ज्यादा हो गए, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर जी शांति पाठ करवाइए। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही मुनि जी? बिल्कुल हैं? हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा रहा। प्रेरणा के शब्द आचार्य जी के। इतना समय ऐसा बीत गया कि पता नहीं चला। तो कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की
और देश के अमर शहीदों की वेद की ज्योति, ओम का झंडा आर समाज